नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं हरियाणा के 50 फटाफट बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो कहां से देख रहे हैं, हमें कमेंट में जरूर बताएं। हरियाणा के ग्रुप डी के कर्मचारियों को गेहूं खरीदने के लिए एडवांस में मिलेंगे 27,000 रुपए। ऐसे करें आवेदन। हरियाणा सरकार चतुर्थ श्रेणी के स्थायी व अस्थायी कर्मचारियों को गेहूं खरीदने के लिए 27,000 रुपए का ब्याज मुक्त अग्रिम देगी। यह सुविधा केवल निजी या पारिवारिक खपत के लिए है। इच्छुक कर्मचारी 7 मई तक आवेदन कर सकते हैं। मुख्य सचिव कार्यालय की ओर से जारी आदेश के अनुसार इच्छुक कर्मचारी 7 मई तक निर्धारित आवेदन फॉर्म भरकर अकाउंट्स एंड पार्टीशन ब्रांच में जमा करा सकते हैं। हरियाणा में ग्रुप सी के लिए सीईटी का रिजल्ट जारी। 12,50,000 युवाओं ने दी थी परीक्षा। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग HSSC ने ग्रुप सी पदों के लिए सीटी का विस्तृत परिणाम घोषित कर दिया है। पिछले साल जुलाई में हुई परीक्षा के बाद दिसंबर में सामान्य परिणाम आया था। 13,47,000 युवाओं ने करवाया रजिस्ट्रेशन। सीटी के लिए कुल 13,47,000 युवाओं ने पंजीकरण कराया था। इनमें से 12,50,000 युवाओं ने परीक्षा दी और करीब 6.5 लाख युवा परीक्षा पास करने में सफल रहे। हरियाणा वर्क स्लिप घोटाला मामले में बड़ा कदम। वैध श्रमिकों की आईडी जल्द होगी। एक्टिव नया पोर्टल खुलेगा। हरियाणा भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड में वर्क स्लिप अनियमितताओं की जांच हुई है। श्रम मंत्री अनिल विज ने बताया कि 90% वर्क स्लिप फर्जी पाई गई, जिससे 1,500 करोड़ रुपए के घोटाले की आशंका है। हरियाणा भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड में वर्क स्लिप 90 दिन कार्य रसीद से जुड़ी अनियमितताओं की जांच में जिन श्रमिकों की वर्क स्लिप सही मिली है, उनकी आईडी जल्द एक्टिव होगी। हरियाणा में 900 से अधिक हीमोफीलिया मरीजों को नहीं मिल रहा इलाज। हाईकोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब। हरियाणा में 900 से अधिक हीमोफीलिया मरीजों को मुफ्त इलाज नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि जिला अस्पतालों में आवश्यक इंजेक्शन उपलब्ध नहीं है। एक जनहित याचिका पर पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार से 2 सप्ताह में जवाब मांगा है। हीमोफीलिया नामक खतरनाक बीमारी के हरियाणा में 900 से अधिक मरीज होने के बावजूद उन्हें मुफ्त इलाज नहीं मिल पा रहा है। प्रदेश के जिला अस्पतालों में हीमोफीलिया के इंजेक्शन की डोज मौजूद नहीं होने के कारण लोग इलाज से वंचित हैं। हरियाणा CMO में विभागों का फेरबदल। मुख्य सचिव को मिली 18 अहम विभागों की कमान। हरियाणा मुख्यमंत्री कार्यालय में अधिकारियों के बीच कामकाज का नया बंटवारा किया गया है। अतिरिक्त प्रधान सचिव साकेत कुमार की विदाई और उप सचिव अजय कुमार की नियुक्ति के बाद यह पुनर्गठन हुआ है। हरियाणा के मुख्यमंत्री कार्यालय CMO में प्रशासनिक कार्य प्रणाली को अधिक सुचारू बनाने के उद्देश्य से वरिष्ठ अधिकारियों के बीच विभागों के कामकाज का नए सिरे से बंटवारा किया गया है। हरियाणा में कांग्रेस के 5 विधायकों की चली जाएगी कुर्सी। सस्पेंशन के बाद अब क्या हैं विकल्प, यहां समझें नियम। हरियाणा में राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग के आरोप में कांग्रेस ने 5 विधायकों को निलंबित किया है। हालांकि पार्टी निलंबन से उनकी विधानसभा सदस्यता पर तुरंत कोई खतरा नहीं है। हरियाणा के राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग के आरोप में कांग्रेस द्वारा जिन 5 विधायकों को निलंबित किया गया है, उनके मामले में पार्टी कार्रवाई और संवैधानिक स्थिति अलग अलग स्तर पर काम करेगी। 5 कांग्रेस विधायकों के राजनीतिक भविष्य के कई पहलू हैं। हरियाणा राज्यसभा चुनाव क्रॉस वोटिंग करने वाले 5 विधायक सस्पेंड। केंद्रीय अनुशासन समिति का बड़ा फैसला। हरियाणा कांग्रेस ने राज्यसभा चुनाव में कथित क्रॉस वोटिंग के आरोप में 5 विधायकों को निलंबित कर दिया है। शैली चौधरी, रेणुवाला, मोहम्मद इलियास, मोहम्मद इजराइल और जरनैल सिंह पर यह कार्रवाई केंद्रीय अनुशासन समिति ने राज्य नेतृत्व की सिफारिश पर की। हरियाणा कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह ने नारायणगढ़ की विधायक शैली चौधरी, सढौरा की विधायक रेणुबाला, फिरोजपुर झिड़का के विधायक मोहम्मद इलियास, हथीन के विधायक मोहम्मद इजराइल और रतिया के विधायक सरदार जरनैल सिंह के कांग्रेस पार्टी से निलंबन की अधिकृत सूचना दी। हरियाणा नगर निगम चुनाव में SC आरक्षण की अधिसूचना बरकरार। चुनौती देने वाली याचिका खारिज। पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने नगर निगम चुनाव में SC आरक्षण अधिसूचना को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी है। याचिकाकर्ताओं ने सीटों के निर्धारण के लिए जनगणना के बजाय फैमिली इंफॉर्मेशन डेटा रिपोजिटरी FIDR के उपयोग पर सवाल उठाया था। पंचकूला निवासी उषा रानी सहित अन्य याचिकाकर्ताओं द्वारा दाखिल याचिका में अधिसूचना को असंवैधानिक और अधूरी बताते हुए इसे रद्द करने की मांग उठाई थी। हरियाणा में पाइप वाली गैस का बढ़ा क्रेज। 76,000 घरों में पहुंची PNG। शहरों में 1 जुलाई से सिलेंडर पर लगेगी रोक। पश्चिम एशिया में युद्ध के कारण LPG सिलेंडर संकट गहरा गया है, जिससे निपटने के लिए हरियाणा सरकार PNG कनेक्शन बढ़ाने पर जोर दे रही है। एक सप्ताह में 76,000 उपभोक्ताओं ने LPG छोड़कर PNG कनेक्शन लिए हैं। ऐसे लोगों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। केंद्रीय गैस एवं पेट्रोलियम मंत्रालय ने गैस आपूर्ति करने वाली कंपनियों को निर्देश दिए हैं कि शहर के जिस क्षेत्र में उनकी PNG लाइन बिछी हुई है, वहां के लोगों को यह जानकारी दें कि वह घर तथा प्रतिष्ठानों के लिए PNG कनेक्शन लें। ऐसे ही निर्देश हरियाणा सरकार ने दिए हैं। पानीपत में बढ़ती गर्मी के साथ आगजनी की घटनाएं बढ़ी।
बिजली विभाग की लापरवाही से शाहपुर में 1 एकड़ गेहूं की फसल खाक। पानीपत में बढ़ती गर्मी के साथ आगजनी की घटनाएं बढ़ी हैं। शाहपुर गांव में बिजली विभाग की कथित लापरवाही से 1 एकड़ गेहूं की फसल जलकर राख हो गई। 11 केवी लाइन में फॉल्ट से चिंगारी गिरी, जिससे आग लगी। इसराना क्षेत्र के गांव शाहपुर में एक किसान की खड़ी गेहूं की फसल कथित तौर पर बिजली निगम की लापरवाही के चलते जलकर राख हो गई। शाहपुर निवासी मनोज कुंडू ने एसडीएम इसराना को दी शिकायत में बताया कि उन्होंने खेत ठेके पर लेकर गेहूं की फसल उगाई थी। चरखी दादरी में इनेलो ने सरसों खरीद में धांधली में लगाए आरोप। डीसी को सौंपा ज्ञापन। इनेलो ने चरखी दादरी में सरसों खरीद में धांधली का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि लैब टेस्टिंग में अंतर दिखाकर किसानों को प्रति क्विंटल 450 से 500 रुपए का नुकसान पहुंचाया जा रहा है। पदाधिकारियों ने डीसी को सीएम के नाम ज्ञापन सौंपकर निष्पक्ष जांच और दोषियों पर कार्रवाई की मांग की। उन्होंने चेतावनी दी कि समाधान न होने पर बड़ा आंदोलन किया जाएगा। पदाधिकारियों ने वीरवार को डीसी डॉक्टर मुनीश नागपाल से मिलकर पूरे मामले से अवगत करवाया और उन्हें सीएम के नाम लिखित मांग पत्र सौंपकर इस पर संज्ञान लेने की मांग उठाई। चरखी दादरी को बड़ी सौगात। 15 करोड़ की पेयजल परियोजना का 80% काम पूरा। मई तक बुझेगी 80,000 लोगों की प्यास। चरखी दादरी में 15 करोड़ रुपए की पेयजल परियोजना का 80% काम पूरा हो गया है। 26 किलोमीटर लंबी नई पाइपलाइन बिछाने का कार्य मई तक समाप्त हो जाएगा। बता दें कि शहर में नागरिकों को स्वच्छ पेयजल मुहैया करवाने के लिए जनस्वास्थ्य विभाग द्वारा नई पेयजल लाइनें बिछाने का कार्य अंतिम चरण में है। पेयजल लाइन बिछाने का कार्य पूरा होने के बाद मई माह में लोगों को पर्याप्त व स्वच्छ पेयजल मुहैया होगा। विभाग द्वारा शहर के विभिन्न भागों में 26 किलोमीटर दूरी में पेयजल लाइन बिछाई जानी है। सिविल अस्पताल बहादुरगढ़ में बदली ओपीडी की टाइमिंग। अब सुबह 8 बजे से होगी शुरू। बहादुरगढ़ सिविल अस्पताल में ओपीडी का समय वीरवार से बदल जाएगा। अब ओपीडी सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक चलेगी, जबकि ओपीडी कार्ड दोपहर 1 बजे तक बनेंगे। यह बदलाव गर्मी के मौसम के कारण किया गया है और अगले 6 महीने तक लागू रहेगा। सिविल अस्पताल के एसएमओ डॉक्टर विनय देशवाल ने बताया कि इसको लेकर अस्पताल प्रबंधन की ओर से सूचना भी जारी की गई है। गौरतलब है कि सिविल अस्पताल में ओपीडी का समय साल में 2 बार बदलता है, एक बार जब गर्मी का मौसम शुरू होता है और दूसरी बार जब सर्दी का मौसम आता है। फरीदाबाद रेलवे ट्रैक सुरक्षा। आरपीएफ जीआरपी की अनधिकृत कैमरों पर पैनी नजर। अनधिकृत कैमरों की हो रही खोजबीन। जीआरपी और आरपीएफ फरीदाबाद पलवल क्षेत्र में रेलवे ट्रैक किनारे लगे सीसीटीवी कैमरों की सूची बना रही है। मार्च में गाजियाबाद में पाकिस्तानी जासूसी एजेंसी के स्लीपर सेल मॉड्यूल का पता चलने के बाद यह कार्रवाई की जा रही है, जिसमें गुप्त कैमरे बरामद हुए थे। दरअसल मार्च महीने में गाजियाबाद पुलिस ने पाकिस्तानी जासूसी एजेंसी आईएसआई के लिए काम करने वाले स्लीपर सेल मॉड्यूल का पता लगाया था। इसमें शामिल आरोपितों की निशानदेही पर सोनीपत रेलवे स्टेशन और दिल्ली कैंट एरिया में लगा गुप्त कैमरा बरामद किया गया। फरीदाबाद में मोहना एलिवेटेड मार्ग का निर्माण कार्य 1 महीने से ठप। दुकानदारों का व्यवसाय बुरी तरह प्रभावित। फरीदाबाद के बल्लभगढ़ में मोहना एलिवेटेड मार्ग का निर्माण कार्य 1 महीने से ठप है। 225 करोड़ रुपए की यह परियोजना समय पर पूरी होने पर संदेह है, जिससे 1.5 साल से स्थानीय दुकानदारों का व्यवसाय चौपट हो गया है। इन दुकानदारों का मानना है कि जिस गति से निर्माण कार्य चल रहा है, ऐसे तो परियोजना समय पर पूरी होने वाली नहीं है। फरीदाबाद वालों के लिए गुड न्यूज। अब मेवला महाराजपुर शहरी स्वास्थ्य केंद्र में अल्ट्रासाउंड और एक्सरे की मिलेगी सुविधा। फरीदाबाद के मेवला महाराजपुर शहरी स्वास्थ्य केंद्र में अब अल्ट्रासाउंड, एक्सरे और ब्लड टेस्टिंग की सुविधा उपलब्ध होगी। इंडियन ऑयल द्वारा 4.24 करोड़ रुपए के बजट से ये सुविधाएं बढ़ाई गई हैं। हर महीने होती है 40 डिलीवरी केंद्र की ओपीडी में। इन दिनों प्रतिदिन लगभग 400 मरीज आ रहे हैं। यहां हर महीने 40 डिलीवरी होती है। सुविधाओं की कमी के चलते मरीजों को टेस्ट कराने को निजी संस्थानों में जाना पड़ता है। फरीदाबाद के अनंगपुर गांव में टहलता दिखा तेंदुआ। अरावली के जंगल से भटक कर आया बाहर। फरीदाबाद के अनंगपुर गांव के रिहायशी इलाके में देर रात करीब 9:30 बजे तेंदुआ देखा गया, जिससे ग्रामीणों में दहशत फैल गई। स्थानीय लोगों ने वन्य जीव विभाग को सूचना दी है। निवासियों ने बताया कि इससे पहले 7 सितंबर को गांव के श्मशान घाट की दीवार पर तेंदुआ के पैरों के निशान दिखाई दिए थे। वर्ष 2021 में भी तेंदुआ गांव के रिहायशी क्षेत्र में देखा गया था। वहीं 1 महीना पहले भांकरी गांव के प्राचीन मंदिर में लोगों ने तेंदुआ दिखने की शिकायत दी थी। बल्लभगढ़ में जाम से मिलेगी मुक्ति। इन जगहों पर गाड़ी खड़ी की तो कटेगा चालान। बल्लभगढ़ बस स्टैंड के पास राष्ट्रीय राजमार्ग पर लगने वाले जाम से निपटने के लिए पुलिस प्रशासन सक्रिय हो गया है। डीसीपी प्रतीक अग्रवाल के निर्देश पर सफेद पट्टी से बाहर खड़े वाहनों का चालान किया जा रहा है। जाम से निपटने के लिए अभी ठोस कार्य योजना बनाई जानी है, लेकिन फौरी तौर पर यह निर्णय लिया गया है कि राजमार्ग पर बनी सफेद पट्टी से बाहर जो भी वाहन खड़ा दिखाई देगा, उसका चालान काट दिया जाएगा। 10 साल पुरानी पीपीपी सुविधा पर सवाल। फरीदाबाद नागरिक अस्पताल में बीपीएल मरीजों हो रही परेशानी। फरीदाबाद के बादशाह खान अस्पताल में बीपीएल कार्ड धारकों को मुफ्त सीटी स्कैन ऑफ एमआरआई नहीं मिल पा रही है।
स्वास्थ्य महानिदेशक के नए आदेशों के तहत डे केयर फाइल अनिवार्य की गई है, जबकि प्रदेश सरकार की ओर से नागरिक अस्पताल में लगभग 10 वर्ष पहले पीपीपी के तहत सेंटर शुरू किया गया था, ताकि नागरिक अस्पताल में कम शुल्क पर आम मरीजों को यह सुविधा मिल सके और बीपीएल परिवार को जरूरत पड़ने पर निःशुल्क लाभ मिले। गांधी कॉलोनी को मिलेगी टूटी सड़क से मुक्ति, 1.14 करोड़ से होगा पेरीफेरी रोड का निर्माण। फरीदाबाद की गांधी कॉलोनी के निवासियों को 10 साल बाद टूटी पेरीफेरी रोड से राहत मिलेगी। नगर निगम 1.14 करोड़ रुपए की लागत से भगत सिंह चौक से सेक्टर 21A तक अधूरे हिस्से का निर्माण करेगा। एनआईटी और ओल्ड फरीदाबाद रेलवे स्टेशन से आने वाले लोग सूरजकुंड रोड जाने के लिए भी इस सड़क का प्रयोग करते हैं। अधिकारियों के अनुसार अप्रैल माह के अंत तक काम शुरू कर दिया जाएगा। वहीं काम पूरा करने का लक्ष्य 4 माह रखा गया है। गुरुग्राम में झुग्गी माफिया सक्रिय, सरकारी जमीन पर कब्जा कर अवैध वसूली का धंधा। गुरुग्राम में झुग्गी माफिया सक्रिय है, जो सरकारी जमीनों पर अवैध रूप से झुग्गियां बनाकर लोगों से किराया वसूल रहा है। ये झुग्गियां आपराधिक गतिविधियों का अड्डा बन गई हैं। गुरुग्राम में अलग अलग जगहों की सरकारी जमीनों पर हजारों की संख्या में झुग्गियां बसी हुई हैं। झुग्गी माफिया रहने के लिए इन झुग्गियों को 2,500 से 3,000 रुपए और व्यापार करने के लिए 10,000 रुपए किराए पर देते हैं। यहां पर बिहार, बंगाल, असम, मिजोरम, ओडिशा समेत अन्य पूर्वोत्तर राज्यों के लोग चोरी छिपे रहते हैं। हरियाणा में पारा 40 पार, मंडियों में गेहूं की नमी सोखने में मिलेगी मदद। जाने आज कैसा रहेगा मौसम। हरियाणा, एनसीआर और दिल्ली में भीषण गर्मी पड़ रही है। तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया है। कृषि वैज्ञानिकों के अनुसार यह तेज गर्मी मंडियों में सूख रहे गेहूं की नमी को कम करने में सहायक होगी, जिससे हाल ही में ओलावृष्टि और बारिश से हुए नुकसान के बाद गेहूं की गुणवत्ता में सुधार की उम्मीद है। कृषि विज्ञानियों के अनुसार तेज गर्मी से मंडियों में सुखाए जा रहे गेहूं की नमी दूर होगी, जिससे गेहूं में और अधिक नुकसान की संभावना कम हो जाएगी। बादशाह का टटीरी सॉन्ग फिर से लॉन्च, गाने से हटी विवादित लाइनें। 4 मिलियन व्यूज क्रॉस। बादशाह ने विवादित हरियाणवी गाना टटीरी दोबारा जारी किया है, जिसमें आपत्तिजनक बोल और दृश्य हटा दिए गए हैं। अब इसमें हरियाणवी पहनावे में लड़कियां दिखती हैं। इस गाने को यूट्यूब पर 4 मिलियन से अधिक व्यूज मिल चुके हैं। कुछ बुजुर्गों को हुक्के के साथ दिखाया है। रोडवेज बस के सीन को हटा दिया है। लड़कियां अब हरियाणवी पहनावे, दामन और कुर्ती में एक अंडरपास में नाचते हुए दिखाया है। जंगल में शेर एक ही होता है। हरियाणा सीएम नायब सैनी की पत्नी सुमन आखिर क्यों बोली ऐसा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की पत्नी सुमन सैनी ने करनाल में नारी शक्ति वंदन पदयात्रा के दौरान अपने मजाकिया बयान से सबका ध्यान खींचा। मंच संचालक के सवाल, घर में किसकी चलती है, पर उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा कि जहां चलानी होती है वहां 100% चलती है और जहां नहीं वहां चुप रहना पड़ता है, क्योंकि जंगल में शेर एक ही होता है। इस दौरान कुछ देर के लिए उन्होंने हेलमेट पहनकर स्कूटी भी चलाई। हरियाणा बाल कल्याण परिषद की उपाध्यक्ष सुमन सैनी ने कहा, नारी शक्ति वंदन पदयात्रा सिर्फ एक पदयात्रा नहीं है, बल्कि यह महिलाओं के सम्मान, अधिकार और उनके उज्जवल भविष्य के लिए एक जन आंदोलन है। कुरुक्षेत्र में बिजली निगम की लापरवाही से जली किसान की फसल, आयोग ने दिया मुआवजा का आदेश। कुरुक्षेत्र के जिला उपभोक्ता आयोग ने बिजली निगम की लापरवाही के कारण किसान अशोक कुमार की गन्ने की फसल जलने के मामले में अहम फैसला सुनाया है। ढीले बिजली के तारों से हुए शॉर्ट सर्किट से किसान की फसल जल गई थी। आयोग ने निगम को 2 लाख रुपए का मुआवजा, 9% ब्याज और 11,000 रुपए मुकदमा खर्च के साथ 45 दिनों के भीतर देने का आदेश दिया है। शिकायत के अनुसार किसान अशोक कुमार ने अपनी करीब 17 कनाल 18 मरला जमीन में गन्ने की फसल उगाई थी, जिसकी सिंचाई ट्यूबवेल कनेक्शन के माध्यम से की जा रही थी। अटेली विधानसभा के लिए सैनी सरकार ने खोली तिजोरी। 12.50 करोड़ रुपए की लागत से होंगे ये विकास कार्य। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अटेली विधानसभा क्षेत्र के लिए 12.49 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं को मंजूरी दी है। स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव ने बताया कि इन परियोजनाओं से क्षेत्र के दर्जनों गांवों में सड़क, जल निकासी, सामुदायिक भवन, पार्क और अन्य बुनियादी सुविधाओं का विस्तार होगा। स्वास्थ्य मंत्री ने बताया किया कि इस बजट के तहत ब्लैक कनीना, सीहमा और अटेली के गांवों में सड़क, जल निकासी और सामुदायिक भवनों का निर्माण प्राथमिकता के आधार पर किया जाएगा। रेवाड़ी मंडी में आवक बढ़ी, लेकिन उठान की रफ्तार नहीं। मंडी में 17,885 कुंतल गेहूं का उठान बाकी। रेवाड़ी मंडी में सरसों और गेहूं की बंपर आवक हो रही है, लेकिन उठान की गति धीमी है, जिससे जगह की कमी हो गई है। प्रतिदिन हजारों क्विंटल उपज आ रही है, जबकि 17,885 क्विंटल गेहूं का उठान अभी बाकी है। मंडी की तीनों शेड के साथ खुले आसमान के नीचे भी हजारों क्विंटल उपज है। प्रतिदिन 8 से 10,000 क्विंटल सरसों की आवक हो रही है। वही गेहूं भी प्रतिदिन 2 से 3,000 क्विंटल आवक हो रही है। इसकी तुलना में उठान धीमी होने के कारण मंडी में जगह की कमी बनी हुई है। यूपी सिंचाई विभाग की एक गलती से सोनीपत में जल संकट का खतरा। यमुना के बहाव में हो रहा मनमाना बदलाव। सोनीपत में यमुना के बहाव में अप्राकृतिक बदलाव से जल संकट का खतरा बढ़ गया है। यूपी के खनन ठेकेदारों ने यमुना में आधा किलोमीटर लंबा कच्चा रास्ता बनाकर पानी का बहाव हरियाणा की ओर मोड़ दिया है।
गर्मी के मौसम में अपने लाभ के लिए यमुना के स्वरूप में बदलाव कर रहे यूपी के खनन ठेकेदार सोनीपत की जनता के लिए पेयजल संकट पैदा करने पर उतारू हैं। यमुनानगर में कचरे से बनेगी गैस, प्रदेश के पहले कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट का काम तेज, सीएम सैनी खुद कर रहे निगरानी।